Hello everyone, myself Vipul Taylor, Assistant Professor of Srimati Z.S. Patel College of Management and Technology. Today we are going to learn string buffer methods. हम लोगों ने लास्ट टाइम स्ट्रिंग क्लास की मेथड सारी डिस्कस कर ली थी. ऑलमोस्ट हम लोगों ने 35 मेथड डिस्कस की थी. बस थोड़ी सी एडिशंस इसमें मैटर्स होगी. स्ट्रिंग क्लास में थोड़ी सी एडिशन मैटर है. जितने भी हम लोगों ने मैटर देखी ये सारे मैटर्स स्ट्रिंग बफर सपोर्ट करता है, बट कुछ एडिशंस मैटर्स भी है जो स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करता, स्ट्रिंग क्लास सपोर्ट नहीं करता, स्ट्रिंग बफर सपोर्ट करता है. तो स्ट्रिंग बफर क्लास कौन कौन से मैटर्स को सपोर्ट करता है, तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So let's start today's session. So first of all, we will discuss what is string buffer class and why we need string buffer class. String buffer class is used to create a mutable or modifiable string. What is mutable string and why we need mutable string? ये हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने जब आपको समझाया था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, उस टाइम पे मैंने पूरा का पूरा जो है डिफरेंस क्लियर किया था. मॉडिफाइड स्ट्रिंग मतलब म्यूटेबल स्ट्रिंग मतलब क्या होती है, जिसको मैं मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ. ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. नेक्स्ट जो है द स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा इज सेम एज अ स्ट्रिंग क्लास. दोनों में मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट इट इज म्यूटेबल. मतलब दोनों में एक ही डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पे जो स्ट्रिंग बफर क्लास है वो म्यूटेबल स्ट्रिंग, मतलब मैं उसको मॉडिफिकेशंस कर सकता हूँ स्ट्रिंग बफर क्लास को, और स्ट्रिंग क्लास को मैं मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता. राइट, उसके बाद और भी डिफरेंस है, देखते हैं आगे. द ऑब्जेक्ट क्रिएट थ्रू द स्ट्रिंग बफर क्लास स्टोर्ड इन हिप. जो ऑब्जेक्ट जो बनता है किसके थ्रू बनता है, अगर स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू अगर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, स्ट्रिंग हिप के अंदर स्टोर होगा, हिप मेमोरी के अंदर स्टोर होगा. और स्ट्रिंग के अंदर जो अगर स्ट्रिंग क्लास की बात करते हैं, स्ट्रिंग क्लास के थ्रू अगर हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाया है तो एक स्ट्रिंग पुल, एक कांस्टेंट स्ट्रिंग पुल के अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर होता है. ठीक है. नेक्स्ट और एक डिफरेंस है, स्ट्रिंग बफर जो है ऑब्जेक्ट जो होता है, स्ट्रिंग बफर क्लास जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इट इज सिंक्रोनाइज्ड. इट मीन्स द थ्रेड सेफ ऑब्जेक्ट. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट बोलते हैं हमने इसको, मतलब ये थ्रेड सेफ है. सो टू थ्रेड्स कांट कॉल द मेथड्स ऑफ द स्ट्रिंग बफर क्लास एट द सेम टाइम. मतलब कि अगर थ्रेड सेफ क्लास है, इसका मतलब क्या रहता है कि मैं एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एक ही मेथड को एट अ टाइम पे दो ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते. राइट, एक ही मेथड्स को, स्ट्रिंग बफर क्लास की एक ही मेथड्स को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते. अगर कोई एक ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा जब तक कि जो पहला ऑब्जेक्ट है उस मेथड को रिलीज नहीं कर दे. ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रिंग बफर क्लास इज लेस एफिशिएंट दैन द स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. ये भी हम लोग डिस्कस किया था जब मैंने डिफरेंस बताया था. राइट, उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग बफर क्लास इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास इज स्लोअर कंपेयर टू द स्ट्रिंग बिल्डर क्लास. ठीक है, उसका जो परफॉर्मेंस है जो किसका, स्ट्रिंग बफर क्लास का, तो उसका थोड़ा सा लो है, स्लो है. ठीक है, कंपेयर टू द स्ट्रिंग बफर क्लास का, जो स्ट्रिंग जो आपका बिल्डर क्लास है उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा स्लो है. ठीक है, इतना हम लोगों ने लास्ट सेशन के अंदर जब मैंने डिफरेंस समझाया था, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर क्लास एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, तब मैंने ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था. राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास. स्ट्रिंग बफर क्लास जो है वो टोटल 3 कंस्ट्रक्टर को सपोर्ट करता है. टोटल 3 कंस्ट्रक्टर इसके अंदर आते हैं. हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा है, तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ये आपको पता है. अगर फिर भी आपको नहीं पता तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? व्हेन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स एग्जिस्ट in same class with different types of argument and different sequence of argument and different number of argument,
देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुआ है बिकॉज स्ट्रिंग बफर क्लास यूज किया है और स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर ही, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है उसमें अलग है, नंबर ऑफ पैरामीटर के जो टाइप्स है वो अलग है। तो ये उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जरूर बोलेंगे इसको। तो पहला कंस्ट्रक्टर जो बना है वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और इसके अंदर क्लियर कट बताया गया है कि इट इज स्ट्रिंग बफर क्लास एंड इनिशियलाइज विद कैपेसिटी ऑफ 16, राइट। 16 जो कैपेसिटी है उसके साथ ये मतलब ये क्रिएट होगा। मतलब मैं डिफॉल्ट अगर आपने कोई कुछ भी स्टोर नहीं करवाया है स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर, तो भी वो टोटल 16 कैरेक्टर्स जो है, एक स्ट्रिंग को 16 कैरेक्टर की स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रिंग बफर। उसके अंदर आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो भी स्पेसिफाई की होगी आपने, जो भी स्ट्रिंग किया होगा उतनी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड नेक्स्ट होगा स्ट्रिंग बफर और इंटीजर कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, तो उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा उसकी लेंथ जो है वो आपको बतानी पड़ेगी, स्पेसिफाई करना पड़ेगा 16 का या 17 का या 90 20, जितना भी आप चाहो उतना आपको कैपेसिटी जो है स्ट्रिंग की वो आपको बतानी पड़ेगी, राइट। तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला है आपने कुछ भी उसके अंदर वैल्यू नहीं डाली, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, पर डिफॉल्ट क्रिएट करने के बाद भी बाय डिफॉल्ट कितने कैरेक्टर्स के अंदर हम लोग स्ट्रिंग रख सकते हैं, 16 कैरेक्टर्स की, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है स्ट्रिंग की आपको पूरी जो बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग अगर आपको पास करनी है तो मैं पास कर सकता हूँ, जैसे मैंने हेलो जावा या जावा वर्ल्ड ऐसा कुछ भी मैंने रख दिया ऐसे स्ट्रिंग के अंदर, तो वो स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो है उसके साथ ही ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग बफर का। नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग बफर के साथ आप पैरामीटर के अंदर आपकी उसकी कैपेसिटी पास करोगे, मतलब कि हम लोग मोस्टली बनाते हैं कि कितनी साइज के एरे पास करना है, सेम उसी तरीके से कितने पर्टिकुलर कैपेसिटी वाली स्ट्रिंग आपको बनानी है उस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो उसकी कैपेसिटी आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 60 20 50, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी कैपेसिटी रखना चाहते हो, कितनी लेंथ रखना चाहते हो स्ट्रिंग की, उसके ऊपर डिपेंड रखता है ये। नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास मेथड। हम लोग मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंस जो है सारी मेथड्स में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आगे बताया था और अभी बता रहा हूँ कि ये जितनी भी मेथड्स जो है वो ओल्ड पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है। ओल्ड पेपर के अंदर नए सिलेबस के हिसाब से सिर्फ वो आपको सिर्फ डिफरेंस पूछते हैं, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग क्लास के बीच में क्या है डिफरेंस पूछते हैं, इतनी सारी मेथड डिस्कस नहीं पूछते। बट फिर भी हमारे पास टाइम है तो ये सब मैं इतनी सारी मेथड डिस्कस करवा रहा हूँ, राइट। तो मैंने आगे बताया कि स्ट्रिंग क्लास की मेथड सेम स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर क्लास की सेम होगी, बस थोड़ा सा एडिशन इसमें है। जो मेथड्स मैंने डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रिंग क्लास के अंदर, अगर वही रिपीट है इसके अंदर तो मैं रिवाइज नहीं करूंगा, मतलब मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा उस मैटर को। जितने भी मैटर्स जो हमने बाकी है वो सारे मैटर्स हम लोग इस मैटर के अंदर इस स्ट्रिंग बफर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मेथड है हमारी स्ट्रिंग बफर क्लास की अपेंड मेथड, ठीक है। It is used to append a specific string with this string, मतलब जो string अभी already exist है string, जब हम लोगों ने बनाया था ऑब्जेक्ट, जब string बफर का ऑब्जेक्ट बनाया था तब जो string थी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस, मतलब उस string के अंदर मॉडिफिकेशंस करने के लिए ये append मेथड यूज होगी। The append method is overridable like append character, append boolean, append integer, append float, append double। मतलब ये जो मेथड जो है वो ओवरलोड है, मतलब मैं उसके अंदर अपेंड कर क्या क्या अपेंड कर सकता हूँ, कैरेक्टर अपेंड कर सकता हूँ अपेंड मेथड के थ्रू, या बुलियन अपेंड कर सकता हूँ, या फिर इंटीजर कोई वैल्यू उसके अंदर मैं यूजिंग द इंटीजर वैल्यू पास करने के बाद स्ट्रिंग को अपेंड कर सकता हूँ, डबल अपेंड कर सकता हूँ, फ्लोट अपेंड कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी कोई भी टाइप की वैल्यू यूज करके मैं किसी भी स्ट्रिंग को अपेंड कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि स्ट्रिंग हेलो लिखा है और हेलो के साथ मेरे को 55 जो है
मुझे अपेंड करना है, तो मैं हेलो तो है ही ऑलरेडी, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया तब मैंने हेलो लिख दिया। अगर मुझे 55 अगर मुझे अपेंड करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, जो भी स्ट्रिंग है, मान लो स्ट्रिंग है हमारा, स्ट्रिंग बफर का जो है ऑब्जेक्ट का एसबी नाम है, तो एसबी डॉट अपेंड और मैं लिखूंगा 55, तो आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी क्या बन जाएगी स्ट्रिंग हमारी, हेलो स्पेस, या सॉरी स्पेस नहीं आएगी, हेलो 55, राइट, साथ में आ जाएगा पूरा। नेक्स्ट उसके सिंटेक्स क्या है, हर एक सिंटेक्स के साथ एक चीज नोट डाउन करना कि मैंने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाया, बिकॉज जितने भी मतलब ये स्ट्रिंग बफर की मेथड्स है वो सिंक्रोनाइज मेथड है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये डिस्कस करवाया, मतलब डिस्कस मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बफर लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपेंड, और उसके अंदर आपको पास करनी पड़ेगी एक स्ट्रिंग अपेंड करने के लिए, आपको क्या एडिशन करवाना है वो। तो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग अपेंड मेथड। एक मेथड के एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं इस मेथड का। तो स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू करके लिखा है, स्ट्रिंग बफर हेलो लिखा है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बट मेक श्योर ध्यान रखना, मैंने हेलो के बाद एक स्पेस छोड़ी हुई, राइट। उसके बाद मैंने लिखा एसबी डॉट अपेंड और उसके अंदर पैरामीटर पास किया जावा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग है हेलो वो तो रहेगा, उसके साथ एक स्पेस मैंने दी, हेलो स्पेस तो है, उसके साथ जॉइंट हो जाएगा या कंकेट हो जाएगा या बोलो अपेंड हो जाएगा, जावा हो जाएगा, मतलब हेलो स्पेस जावा ये डिस्प्ले करेगा, राइट। तो एक सिंपल सी मैटर है अपेंड मैटर। नेक्स्ट मैटर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मैटर है स्ट्रिंग बफर इंसर्ट मैथड। दिस मैथड is used to insert a specific string with this string at specific positions। मतलब कि ये किसके लिए यूज होगा, कोई भी स्ट्रिंग को इंसर्ट करवाने के लिए विथ स्पेसिफिक पोजिशंस, एक स्पेसिफिक पोजिशंस के ऊपर कोई स्ट्रिंग को अगर आपको इंसर्ट करवाना है तो ये मेथड काम आएगी, राइट। और ये भी ओवरलोड मेथड मतलब यूज कर सकते हो, उसके अंदर मैं कोई भी पैरामीटर या कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, आइटरेट इज कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, बुलियन, कुछ भी हो सकता है। मैं कोई भी मतलब वैल्यू कर मैं कोई भी टाइप की वैल्यू मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ एज ए स्ट्रिंग में, राइट। उसके सिंटेक्स सिंपल है, पब्लिक सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग बफर और इंसर्ट, और पहला जो होगा वो ऑफसेट होगा, मतलब कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, राइट, स्टार्टिंग कहाँ से करना होगा वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एंड सेकंड जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग मतलब ये किसके क्या रिप्लेस, मतलब आपको क्या इंसर्ट करवाना है वो स्ट्रिंग आपको देनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने आपको ये बताया टोटल 2 पैरामीटर इसके अंदर पास होंगे, इंसर्ट और उसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर ऑफसेट होगा। ऑफसेट क्या स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, कहाँ से आपको ये स्टार्टिंग करवाना है, इंसर्ट करवाना, राइट। एंड सेकंड स्ट्रिंग जो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो है स्टार्ट होकर 0 से होगी, ठीक है। और सेकंड जो पैरामीटर होगा वो स्ट्रिंग, ठीक है, कि कौन सी स्ट्रिंग आपको इंसर्ट करवानी है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हर एक एग्जांपल में मैं लूंगा। फिर उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर और हेलो लिखा है। यहाँ पे भी मैंने एक सिंपल हेलो के साथ मैंने एक स्पेस छोड़ी है, ठीक है, और लिखा एसबी डॉट इंसर्ट और मैंने लिखा है 1। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा ये इंसर्ट करना, 1 से। तो हेलो लिखा तो ऑलरेडी है, तो एच के मतलब एच तो रहने देगा, बट उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक वो थोड़ा सा हटाएगा और उसके बीच में इंसर्ट करेगा। मतलब हेलो लिखा है तो एच के बाद इंसर्ट कर देगा क्या, जावा। तो आउटपुट आपका क्या आएगा, एच जावा फिर ई डबल एल ओ, राइट। मतलब जो बीच में इंसर्ट कर देगा जनरली है आपका हेलो जावा है, 2 स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट को इस तरीके से यूज किया है। तो क्या आउटपुट आएगा, एच 0 पे एच है, फिर उसके बाद 1 से रिप्लेस करना मतलब ये इंसर्ट करना स्टार्ट कर दिया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग इंसर्ट कर देगा जावा। एंड उसके बाद आपकी जो स्ट्रिंग जो है वो एज इट इज रहेगी, हेलो के बाद जो भी एच रहेगा के बाद जो ई डबल एल ओ लिखा है वो एज इट इज रहेगी। तो आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, एच फिर जावा
ELLO आ जाए, राइट। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा इंसर्ट नाम की मेथड। ये भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है स्ट्रिंग बफर क्लास की। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रिंग बफर रिप्लेस मेथड। ठीक है, ये क्या करेगा, इट इज यूज to replace the string from the specified starting index and ending index। मतलब ये क्या करेगा, ये किसके लिए काम आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए काम आएगा। जो भी हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स दोगे, ठीक है, उसके हिसाब से रिप्लेस कर देगा। सिंटेक्स क्या आएगी, सिंटेक्स आएगी पब्लिक और उसके बाद सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रिंग बफर और रिप्लेस मेथड, और उसके अंदर टोटल 3 पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो किस लिए यूज होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स, वो आपको क्या बताएगा स्टार्टिंग इंडेक्स आपको कहाँ से रिप्लेस स्टार्ट करवाना है। दूसरा आपका आएगा एंड इंडेक्स, ये क्या आइडेंटिफाई करवाएगा कि आपका एंड कहाँ से करवाना है। एंड नेक्स्ट कौन सा होगा कि रिप्लेस, जो स्ट्रिंग को रिप्लेस करवाना है वो आपको स्ट्रिंग आएगा। वो 3 पैरामीटर होंगे। फर्स्ट आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, सेकंड होगा आपका एंडिंग इंडेक्स होगा, एंड लास्ट पैरामीटर जो होगा जो स्ट्रिंग, ठीक है, जो रिप्लेस करनी है वो, राइट। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देके मतलब समझने की ट्राई करते हैं कि किस तरीके से ये जो रिप्लेस मेथड जो है ये काम करती है। तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, और हेलो लिखा है उसके अंदर। एक स्ट्रिंग पास कर दी है स्ट्रिंग बफर के अंदर। उसके बाद मैंने लिखा एसबी डॉट रिप्लेस और लिखा है 1, और उसके बाद 1, उसके बाद कॉमा करके 4 लिखा, और उसके बाद जावा लिखा। मतलब ये क्या करेगा, 1 से लेकर 4 तक स्टार्टिंग करेगा 1 और एंडिंग करेगा 4 तक जो है वो पूरी पूरी इंडेक्स को रिप्लेस कर देगा किसके साथ, जावा स्ट्रिंग के साथ। तो 1 स्टार्टिंग 1 से करेगा। तो हमने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर किया था, हेलो, और हेलो के अंदर h जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, 0 के अंदर, और उसके बाद की जो स्ट्रिंग है वो रिप्लेस हो जाएगी, या जो मैथड जो हम लोग ने लिखा है वो। तो मतलब क्या है, हमने रिप्लेस किसके साथ करना है हमको, जावा। तो h के बाद मैंने क्या लिखा है, जावा, तो पूरी की पूरी आ जाएगा JAVA आ जाएगा, जावा आ गया। तो 1 पे J आ जाएगा, 2 पे आपका A आ जाएगा, फिर 3 पे आपका V आ जाएगा, और 4 पे वापस से आ जाएगा, और लास्ट में जितनी भी जो स्ट्रिंग बचती है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, मतलब ये रिप्लेस कर देगा पूरी की पूरी स्ट्रिंग को। ठीक है, और लास्ट में बचेगी क्या, एक सिंपल की स्ट्रिंग बचेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल सा, और उसका आउटपुट क्या आएगा, तो मैंने आउटपुट कमेंट करके दिया ही है। तो एक सिंपल सा आउटपुट मैंने बताने की ट्राई की, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके किस तरीके से रिप्लेस करेगा, उसके आउटपुट से आप समझ सकते हो, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट। Delete function is used to delete the string from the specified starting index and an index। जिस तरीके से हम लोगों ने starting index and an index के थ्रू हम लोगों ने स्ट्रिंग को रिप्लेस किया, उसी तरीके से ये डिलीट कैरेक्टर्स करेगा। आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स देना पड़ेगा। तो उतने कैरेक्टर्स जो है या जो भी है उसमें उतने इंडेक्स जो है वो क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सिंटेक्स क्या होगी, एक सिंपल सा पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रिंग बफर डिलीट। उसके अंदर आपको कितने पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 पैरामीटर ही पास करने पड़ेंगे। पैरामीटर में क्या क्या होगा, एक सिंपल सा स्टार्टिंग इंडेक्स पास देना पड़ेगा और दूसरा एंडिंग इंडेक्स देना पड़ेगा। मतलब आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ेगी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के अंदर। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर। सेम मैंने जो जिस तरीके से पिछले एग्जांपल में हेलो लिया था और जितने भी एग्जांपल बाकी मैंने हेलो लिया है, यहाँ पे भी मैंने हेलो ही लिया है। तो यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 1 से 1 लिखा और कॉमा करके 3 लिखा है। तो ये प्रिंट क्या करेगा, 0 पे क्या था h, वो डिलीट नहीं करेगा बिकॉज वो 0 पे है। फिर 1 पे क्या था e, डिलीट हो जाएगा। फिर 2 पे क्या था l, डिलीट हो गया। उसके बाद 4 पे क्या था l रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया 0 से 3 है। तो डिलीट क्या क्या हुआ, डिलीट हुआ h हो गया, e हो गया, और एक l हो गया, राइट।
तो डिलीट हो गया, और यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, सिर्फ h और उसके बाद एक सिंपल सा o, राइट। तो मतलब ये इसका आउटपुट आएगा HLO, राइट। एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैंने बताने की ट्राई की है कि किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा फंक्शन है जो मतलब मैंने पिछली बार भी समझाया था जब मैंने स्ट्रिंग के फंक्शन समझाए थे, ठीक है। रिवर्स करेगा इस स्ट्रिंग को, रिवर्स फंक्शन किस लिए यूज होगा, रिवर्स करने के लिए यूज होगा, ठीक है। जितने भी स्ट्रिंग आप लोग वो रिवर्स करके आपको डिस्प्ले करवाएगा। जैसे सिंपल सा सिंटेक्स दिया गया है, पब्लिक सिंक्रोनाइज स्ट्रिंग बफर रिवर्स, और स्ट्रिंग के अंदर एक एसबी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और रिवर्स फंक्शन कॉल किया है। तो रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, ध्यान रखना, रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग को रिवर्स करके उसी के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर हेलो लिखा है और एसबी डॉट रिवर्स किया है, तो उसका जो आउटपुट है एसबी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और आउटपुट क्या आएगा, हेलो जो लिखा है उसका रिवर्स में मतलब क्या आ जाएगा, OLLEH, राइट। तो आउटपुट इस तरीके से आएगा, क्या प्रिंट करेगा ये, OLLEH कैपिटल में H, राइट। तो एक सिंपल सा एक फंक्शन है, इसमें मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट स्ट्रिंग कैपेसिटी, ठीक है। एक स्ट्रिंग कैपेसिटी नाम का, स्ट्रिंग बफर कैपेसिटी नाम का फंक्शन है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रिंग कैपेसिटी फंक्शन, ये इसके बाद वाला फंक्शन और ये फंक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। पिछले साल के पुराने पेपर में ओल्ड सिलेबस के हिसाब से अगर देखे जाए तो ये मैंने बहुत बार देखा है कि ये कैपेसिटी और दूसरा एक फंक्शन है इसके बाद शायद आने वाला है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज जो है, दोनों सेम ही है। अगर आपको कैपेसिटी वाला फंक्शन जो मैं समझा रहा हूँ, अगर वो समझ में आ गया तो उसके बाद वाला एक फंक्शन है वो भी जल्दी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटी फंक्शंस। So what is the need of a capacity function? What is the use of capacity functions? It is used to return the current capacity of string. मतलब ये क्या रिटर्न करता है, capacity of string. तो कैपेसिटी मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास रिटर्न द करंट कैपेसिटी, ये करंट कैपेसिटी रिटर्न करेगा ऑफ द स्ट्रिंग बफर, जो बफर है उसका, ठीक है। डिफॉल्ट कैपेसिटी मैंने जो पहले बताया था, डिफॉल्ट उसका बफर की साइज कितनी होती है, 16 उसकी साइज रहती है। The number of characters of increase from the current capacity, it increased the capacity by the old capacity multiply by 2 plus 2. ध्यान रखना, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, if the number of the characters increased from the current capacity, अगर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है अगर वो इंक्रीज हुए करंट कैपेसिटी से, तो ये इंक्रीज क्या करेगा, इट इंक्रीज द कैपेसिटी बाय ओल्ड कैपेसिटी, जितनी भी कैपेसिटी है अभी करंटली जितनी है वो मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ और प्लस 2 करेगा, ठीक है। ये उसका फॉर्मूला है। एक एग्जांपल लेके समझने की ट्राई करते हैं। तो एक सिंपल सा मैंने लिया है, आपको क्या लेना पड़ेगा, सिंटेक्स लिया है मैंने, पब्लिक इंटीजर और कैपेसिटी, एक सिंटेक्स मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उसका एग्जांपल देखने की ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली करता क्या है, ठीक। सो एक स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट बनाया है और स्ट्रिंग बफर के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू कोई भी पास नहीं की। जितने भी एग्जांपल मैंने लिए उसमें हर बार मैंने हेलो 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 पास किया, बट ये जो है मैंने इसके अंदर एक फंक्शंस के अंदर जानबूझकर मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, बिकॉज मुझे बताना है कि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आती है। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू आती है 16, जो मैंने स्टार्टिंग में ही पहले फंक्शन के अंदर जब मैंने चलाया था स्ट्रिंग बफर का, उसी में मैंने आपको समझाने की ट्राई की थी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है उसकी कैपेसिटी मैं जैसे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के थ्रू जो वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, तो मैं जैसे लिखूंगा एसबी किसका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग बफर का। जैसे मैं लिखूंगा एसबी डॉट कैपेसिटी, तो आपको बताएगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 16, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसकी कैपेसिटी 16, राइट। मैंने उसके बाद मैंने लिखा हुआ है
एस बी डॉट अपेंड करके हेलो लिख दिया, मतलब पहले कुछ भी वैल्यू नहीं थी, मैंने हेलो उसमें रख दिया। अब क्या हो जाएगा, अब मैं जैसे लिखूंगा इसके अंदर, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद में लिखूंगा एस बी डॉट कैपेसिटी, हेलो स्टोर कराने के बाद, अपेंड करने के बाद, हेलो करने के बाद उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 16 ही रहेगी। तो पहले भी 16 थी, अभी भी 16 है, तो फर्क क्या पड़ा, फर्क कुछ नहीं पड़ा, लेकिन सही में रहेगी। बट अगर मान लो मुझे उसके अंदर और ऐड करवाना है, तो मैं कुछ इस तरीके से, अगर 16 से ज़्यादा स्ट्रिंग ऐड हुई तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस करेगा। अगर मान लो मैंने कुछ नहीं था पहले, तो फिर भी 16 उसकी कैपेसिटी थी, उसके बाद मैंने जावा डाला, फिर भी उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 16, बिकॉज जो जावा लिखा था स्ट्रिंग, तो उसकी कैपेसिटी, उसकी जो लेंथ है वो 16 से कम थी। अगर 16 से कम है तो उसकी कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट, ध्यान रखना। बट अगर मान लो 16 से ज़्यादा उसका हो गई, उसकी जो लेंथ है, वो जो वैल्यू स्टोर करवाने वाले हो, सो तब क्या होगा, तब ये कैलकुलेशन इस तरीके से करेगा कि किस तरीके से करेगा, तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेगा कि अभी जो करंट कैपेसिटी है, ओल्ड कैपेसिटी, मतलब ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, राइट। तो पहले कितनी, उसकी कितनी थी पहले कैपेसिटी, 16, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना हो गया, आपका जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय करो 32 आ जाएगा, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 32, और उसके बाद प्लस 2 करो तो मतलब उसकी वैल्यू की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 34। तो उसके बाद अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 34। तो कैपेसिटी फंक्शंस का जो कैलकुलेशंस है या फिर वर्किंग स्टाइल जो है वो कुछ इस तरीके से है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फंक्शंस है कैपेसिटी वाला ही, उसके रिलेटेड ही एक फंक्शन है स्ट्रिंग बफर एंड श्योर कैपेसिटी, ठीक है, ये भी एक टाइप का कैपेसिटी के रिलेटेड ही फंक्शन है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू एश्योर द कैपेसिटी एटलीस्ट इक्वल टू द मिनिमम, टू द गिवन मिनिमम, ठीक है। ये क्या एश्योर करेगा कि जितनी भी कैपेसिटी है जो दी है उतनी है या नहीं, ये एश्योर कर देगा, राइट। तो उसकी भी मतलब उसकी जो वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके से मैंने कैपेसिटी फंक्शन में बताया, उस तरीके से उसकी भी थोड़ी सी सेम स्टाइल ही है। तो एश्योर कैपेसिटी क्या करेगा, दिस मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर क्लास एश्योर दैट द गिवन कैपेसिटी इज द मिनिमम टू द करंट कैपेसिटी, मतलब उतनी मिनिमम है जितनी उसको चाहिए उतना करंट कैपेसिटी। if it is greater than the current capacity, अगर current capacity से उससे ज़्यादा है, then it increase the capacity by the old capacity multiply by 2 plus 2, मतलब ये क्या करेगा, increase कर देगा, old capacity multiply by 2 करेगा और उसके बाद plus 2 करेगा। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट 16 का उसका वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट, तो मान लीजिए कि वो 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2 करेगा, तो कितना आएगा 32, एंड प्लस 2 करेगा तो उसका कैपेसिटी कितनी आ जाएगा, 34, राइट। इसके अंदर एक पैरामीटर, उसके सिंटेक्स में उसके अंदर एक पैरामीटर मैंने पास किया है, उस पैरामीटर क्या होगा, ठीक है, ध्यान रखना दोनों में फर्क है। जब कैपेसिटी फंक्शन पढ़ा है तो उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, इसके अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या पैरामीटर पास करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू, मतलब आपको कितनी रखनी है, मिनिमम कैपेसिटी कितनी रखनी है, ठीक है। तो इनकी ये वैल्यू पास करनी पड़ेगी, कुछ भी हो सकता है, 5, 16, 17, 19, 20, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट उसका एक एग्जांपल लिखते हैं ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि उसका यूज क्या है। एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल लिया है, इसके अंदर स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बना है, उसका नाम मैंने एसबी रख दिया है। बाय डिफॉल्ट मैंने उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई है और मैंने इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी प्रिंट करवाई है, तो कितनी आएगी 16, जो हमने आगे भी करवाई थी जब मैंने कैपेसिटी फंक्शंस लिखा था तब, ठीक है। और मैं जब ये यूज करूंगा तो ये मैं कैपेसिटी डिस्प्ले करवाने के लिए कैपेसिटी फंक्शन का ही यूज करने वाला। उसके बाद मैंने अपेंड किया और हेलो लिखा, तो उसकी भी कैपेसिटी सेम आएगी 16, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसका कैपेसिटी 16 से अगर ज़्यादा हुई तो ही उसका
16 से उससे कम उसकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। 16 से अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 16 से अगर ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया थी कैलकुलेशन उस तरीके से होगा कि ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाई 2, उसका जो आंसर आएगा +2 ऐड हो जाएगा उसके अंदर, तो वो उसकी आपकी क्या बन जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी, राइट। बट यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग की साइज बहुत कम है, हेलो 16 से कम है, तो उसकी कैपेसिटी सेम ही रहेगी 16, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपेंड करवाया, मैंने अपेंड क्या करवाया, जावा इज माई फेवरेट लैंग्वेज, उसकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसमें। तब अब ये क्या हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ये चेंज आ जाएगी, मतलब ये थोड़ा सा चेंज होगा। और जिस तरीके से मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार फंक्शन में भी बता रहा हूँ, वही एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उसकी पहले उसकी वैल्यू जितनी भी थी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी, जितनी भी उसकी साइज थी उससे मल्टीप्लाई, मतलब पहले उसकी साइज 16 थी, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगी, और उसमें जो आंसर आएगा उसके अंदर +2 ऐड हो जाएगा, तो उसकी साइज जो हो जाएगी वो 34 हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट जो है, ये अभी तक मैंने जितने डिस्कस किया है वो सब मैंने पिछले वाला मतलब कि कैपेसिटी फंक्शंस का ही इसके साथ मैंने कंपेयर करने के लिए डिस्कस किया है। अब हम लोग इस वाले एक एग्जांपल में एसईओ कैपेसिटी वाला एक एग्जांपल लिखते हैं। तो जैसे मैं लिखूंगा एसबी, जिसकी बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है 16। अब मैं लिखूंगा, मुझे अगर कम करना है तो लिखना है, मैं लिखूंगा एसबी डॉट एसईओ कैपेसिटी। जैसे मैं लिखूंगा तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 10, राइट। अब मैं 10 तो था ही, उसके बाद अब मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट डिपेंडेंस में लिखूंगा, तो एस बी डॉट कैपेसिटी में लिखूंगा तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। लेकिन मिनिमम कितनी स्टोर होगी यहाँ पे इसके अंदर, नो चेंजेस यहाँ पे 10, ठीक है। इसलिए मैंने एश्योर कैपेसिटी कर दी कि उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो सकती है। यस, अगर हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं हो सकती तो फिर प्रॉब्लम होगी, राइट। तो जब देखते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलाइन करके मैंने लिखा है एश्योर कैपेसिटी से मैं करूंगा तो 34 आ ही जाएगा। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट, पहले मैंने लिखा था 10, तो उसकी कैपेसिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट है, बिकॉज उसकी वैल्यू 30 उसके ज़्यादा है। अब नेक्स्ट जो है मैं लिखूंगा 50। अगर मैंने लिखा 50 तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 70। किस हिसाब से 70 हो जाएगी, एक्चुअली चाहिए कितनी 50, बट ये किस तरीके से हो गई मैंने आपको जैसे बताया, वो जो कैलकुलेशन बताया था कि उसको जितना चाहिए मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 2, और जितना भी चाहिए उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और प्लस क्या हो जाएगा इसमें अंदर 2 हो जाएगा। तो जो मैंने कैलकुलेशन बताया उस तरीके से कैलकुलेशन करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करेगा। सिर्फ ये फंक्शन का काम होगा, एश्योर करेगा कि जो स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग बफर की जो कैपेसिटी है, जो मिनिमम कैपेसिटी है वो है कि नहीं, वो चेक करने का एक सिंपल सा टास्क रहेगा इसका, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी ये जितने भी फंक्शंस हैं स्ट्रिंग बिल्डर के, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।